मुजफ्फरनगर शहर का एमजी पब्लिक स्कूल है। इस स्कूल में अक्सर यहाँ मेडिकल कैंप लगता रहता है। आज यहाँ रक्तदान का शुरुआत हुई है। कल यहाँ अमित पटपटिया समर्पित युवा नाम से एक संगठन चलाते हैं। अमित पटपटिया और उनकी टीम ने मिलकर के एमजी पब्लिक स्कूल में रक्तदान का एक शिविर लगाया, जिसमें कल 51 लोगों ने रक्तदान किया। आज भी ये सिलसिला जारी है। अमित जी, सबसे कैसे मन में आया कि हमें रक्तदान करना चाहिए? इससे पीछे की क्या सोच अमित पटपटिया और उनकी टीम की थी, और आपने समर्पित युवा नाम से एक संगठन बताया, कैसे प्रेरित आप करते हैं लोगों को? देखिए, जिसे प्यास लगी होती है ना, पानी की कदर वही करता है। और समर्पित युवा समिति पिछले 13 साल से निरंतर संगठित रूप से रक्तदान की सेवा में है। और वास्तव में समर्पित युवा संगठन का जो उद्गम हुआ, जो उसका गठन हुआ, वो इसीलिए हुआ कि हम लोग रक्तदान की सेवा में पिछले 23 साल से काम कर रहे हैं। और लगभग आज से 16-17 साल पहले मेरे फादर को जब किडनी की प्रॉब्लम हुई तो अक्सर उन्हें खून की जरूरत पड़ती थी। हमें खून अरेंज करने में बहुत दिक्कत आती थी। कई बार मुझे दिल्ली जाकर लेकर आना पड़ता था। वहीं से मन में आया कि ये ब्लड की जब जरूरत होती तो कितनी समस्या आम आदमी को होती है। हम सेवा तो कर ही रहे थे, लेकिन शिद्दत भी थी इतनी ज्यादा सेवा के लेके। आया कोई केस तो हमने कर लिया, कैंप हम लोग नहीं लगाते थे। लेकिन जब लगा कि वास्तव में लोग इतने परेशान होते हैं ब्लड को लेके, तब भावना हुई कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो लोगों के लिए हर समय तत्पर हो। तभी से समर्पित युवा लोगों की सेवा में है। 13 साल से ऊपर हो गए और अब शहर छोड़ो पूरे वेस्टर्न यूपी में जाना माना नाम है समर्पित युवा, जो रक्तदान के क्षेत्र में सेवा करता है। तो आप रक्तदान के लिए शिविर लगाते हैं, किन लोगों को प्रेरित करते हैं कि उनको रक्तदान करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए? उनको किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं अपने से? 18 साल से ऊपर और 65 साल से नीचे का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रेरित करते हैं लोगों को कि हमारे रक्तदान शिविर में आए। और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा पॉजिटिवली देखने को मिलता है। हमारे रक्तदान शिविर में महिलाएं और मतलब जो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर्स हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में लोग आते हैं। और हम प्रथम रक्तदाता को जब हम समाज से जोड़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारा मिशन पूरा हो गया। क्योंकि अब आप एक बार स्टार्ट अगर किसी अच्छे काम का किसी को करा देते हैं तो वो जीवन भर अच्छे राह पे चलता रहता है। तो हमें लगता है कि एक नया रक्तदाता जब हम समाज से जोड़ते हैं तो वास्तव में बहुत अच्छा काम होता है। तो जो पहली बार आपसे कनेक्ट होता है उसको किस तरह मोटिवेट करते हैं, किस तरह प्रेरित करते हैं? क्या संस्मरण उन्हें सुनाते हैं कि वो ब्लड डोनेट के लिए तैयार होते हैं, उनकी शुरुआत होती है? जब इस तरह के रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं जहाँ पर लोग पहले ही उनके आने से पहले रक्तदान कर रहे होते हैं, तो उन्हें देख के उनका मनोबल बढ़ता है। साथ साथ हम लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं, उन्हें बताते हैं कि रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपकी बॉडी को फायदा ही होता है। मैं कई मौकों पर ये बात बता चुका हूँ कि हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, भगवान ने बहुत अच्छे से इसे बनाया है। हमारी बॉडी से ब्लड डोनेशन के माध्यम से वो ब्लड सेल्स बाहर आते हैं जिनकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। एक तरह से अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज समझाना चाहूँ तो हमारे शरीर के पुराने ब्लड सेल्स बाहर आते हैं, उसके बदले में नए ब्लड सेल्स हमारी बॉडी हमें बना के देती है, जो वास्तव में बहुत लाभकारी होते हैं। तो आपने ब्लड कैंप लगाया हुआ है, ये ब्लड किन लोगों को आप देते हैं? और फिर अगर किसी को इमरजेंसी जरूरत होती है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, इमीडिएटली किसी को जरूरत पड़ती है, तो वो किस तरह से ले सकता है? कहाँ कहाँ आप ये उपलब्ध कराते हैं? क्या इसके लिए कोई शुल्क आपने तय किया हुआ या निःशुल्क है? मुजफ्फरनगर जिले में 5 ब्लड बैंक हैं, एक सरकारी, एक अर्ध सरकारी और 3 प्राइवेट। ऐसे में 5 रक्तदान जो हमारे बैंक है, ब्लड बैंक है, 5 ब्लड बैंक में हमारा आना जाना भी रहता है और हम लोग उनके रक्तदान शिविर भी समय समय पे लगाते हैं। और इस शिविरों के माध्यम से जो रक्त एकत्र होता है उसको हम लोग इसी तरह के मरीजों को देते हैं। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण, आप लोगों ने पूछा क्या ये निःशुल्क रहता है, तो मैं आपसे बता दूं कि रक्त बिल्कुल निःशुल्क होता है। लेकिन रक्त को, क्योंकि जो भी ब्लड डोनेट करके जाता है उसके ब्लड को बिना टेस्ट किए नहीं चढ़ाया जा सकता। तो जैसे कभी डॉक्टर आपको कोई ब्लड के टेस्ट लिखता है तो आपको टेस्टिंग फीस आपको लैब में देनी होती है, वैसे ही ब्लड के टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट की फीस आपको देनी होती है। और वो बंदा वहन करता है जिसको ब्लड चाहिए होता है, मरीज वहन करता है उसको, क्योंकि रक्तदाता तो पहले ही अपने शरीर का कीमती खून दे ही रहा है। तो जो रक्त जिसको चाहिए होता है वो इस खर्चे को वहन करता है। प्राइवेट ब्लड बैंक्स में इसकी जो टेस्टिंग फीस है वो लगभग 1200 रुपये के आसपास रहती है, सरकारी में 1050 रुपये के आसपास रहती है। और एक जानकारी मैं आपको और भी दे दूं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, कि जो मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती होते हैं उन्हें अन्य सुविधाओं की तरह ये टेस्टिंग फीस भी फ्री रहती है, तो उनसे ये जो 1050 रुपये ये भी नहीं लिए जाते। जो सरकारी अस्पताल में है उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क। हमारे साथ मैम, आप बताइए आपका नाम? मनी पटपटिया। जी, मनी पटपटिया, आप इनकी पत्नी हैं? हाँ जी, मिसेस मनी। तो किस तरह जुड़ती है अपने पति के साथ? आप जुड़ी, रक्तदान शिविर में आप आने लगी, महिलाओं को जोड़ रही हैं, किस तरह प्रेरणा अपने पति से मिली और समाज की इन महिलाओं को आप जोड़ती है तो कैसा लगता है कि रक्तदान आप करा रहे हैं? सबसे पहले तो इन महिलाओं ने मुझे जोड़ा है, मैंने इनको नहीं जोड़ा। ये हमारी राखी जी हैं, ये खुद प्लेटलेट डोनर हैं, शहर की पहली हमारी प्लेटलेट डोनर है महिला। और ममता अग्रवाल जी है हमारी प्लेटलेट डोनर।
ममता अग्रवाल जी ने भी प्लेटलेट डोनेट किए हैं और राखी जी ने शायद 2 बार किए हैं और ब्लड डोनर भी हैं। शालू भाभी है, शालू भाभी के हस्बैंड हितेश भैया ब्लड डोनेशन करते हैं। तो इन सब ने मुझे जोड़ा है, सब पति पत्नी मिलकर ब्लड डोनेट पे लगे हुए हैं। सब लगे हुए हैं और मैं खुद डोनर हूँ। 24 टाइम्स मैं ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ। अच्छा। और मुझे हस्बैंड से ही मिली थी प्रेरणा, जब उन्होंने मेरे को कहा कि शायद आप भी ट्राई करो एक बार, देख के अच्छा लगेगा। तो मैं बहुत डरती थी कि नीडल लगेगी, दर्द होगा, थोड़ी सी हूँ सेंसिटिव थी पहले। अब वो डर खत्म है। वो डर खत्म हो गया, अब बिल्कुल खत्म हो गया। अब सब लेडीज को यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास है हीमोग्लोबिन आपका ठीक है और आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो आप भी इस फील्ड में आगे आइए, कि महिलाएं हम किसी से कम नहीं है। महिलाएं किसी से कम। राखी जी, आप ब्लड डोनेट करती हैं, कैसा लगता है? कब से शुरुआत हुई आपकी? मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं देते हुए। मैंने अब तक 7 बार दिया है ब्लड और 2 बार प्लेटलेट्स जम्बो पैक दिया था। तो आप ब्लड डोनेट करते हैं, किसी की जान आपके ब्लड से बचती है तो कैसा महसूस करती है बहुत तब? अच्छा महसूस होता है जब वो सामने से आते हैं, वो बताते हैं कि हाँ आपने हमें दिया, बहुत अच्छा भाई, हमारे मरीज की जान बच गई है। हाँ, तो बहुत अंदर से इतना सुकून मिलता है कि हाँ चलो मेरा कुछ तो काम आया ना। और महिलाओं को, शहर की बहुत सारी महिलाएं हैं, किस तरह का संदेश देगी? उन्हें भी आपके साथ जुड़ना चाहिए, समर्पित युवा संगठन से जुड़ना चाहिए। जितनी भी महिलाएं हैं जो 18 साल से ऊपर हैं और मतलब जो स्वस्थ हैं, उनको चाहिए कि वो ब्लड डोनेट किया करें। अच्छा लगता है और उनका ही शरीर और स्वस्थ रहेगा। जितना ब्लड हम देंगे 3 महीने के गैप में देना चाहिए, तो जितना देंगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए। स्वस्थ रहेंगे। आप कुछ कहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लेडीज़ मिलकर भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हमारे इकट्ठा साथ होने का पर्पस भी यही है कि हमें देखकर और आगे आएं और हमारे साथ जुड़ें कि रक्तदान देना अच्छा होता है अपनी बॉडी के लिए भी, और दूसरा समाज सेवा, तीसरा ये कि आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है और सामने वाले के लिए भी बहुत अच्छा है। इस ब्लड डोनेट कैंप में हमारे साथ राहुल है। राहुल, आपने पहली बार ब्लड डोनेट किया, कैसा लगा, कैसे प्रेरणा मिली? मैंने कल एक यूट्यूब स्टोरी व्हाट्सएप स्टोरी पे देखा था कि आज ब्लड डोनेट हो रहा है, तो मैं इसलिए आया हूँ। मुझे अभी 1.5 साल पहले ब्लड की जरूरत पड़ी थी 3 यूनिट की। तो ब्लड बैंक होते हैं तो हमें एकदम से प्रोवाइड हो जाता है ब्लड। अगर हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाती। मतलब आपको जरूरत पड़ी तो आपको लगा कि ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि इमरजेंसी में किसी से भी लिया जा सके। जी, इसलिए मेरे को लग रहा था कि काफ़ी टाइम से मुझे ब्लड डोनेट करना चाहिए। कल मुझे पता चला, इसलिए मैं आज आया हूँ यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम किया है मैंने। तो ये थे समर्पित युवा के टीम के सदस्य जिन्होंने कहा कि ब्लड डोनेट करते हैं ताकि इमरजेंसी में किसी को जरूरत हो तो उनके ब्लड से किसी की जान बच सकती है। और सबसे बड़ी बात ये, समर्पित युवा जो ब्लड बैंक में जमा करते हैं, सरकारी अस्पताल में जो भर्ती मरीज है उसके लिए निःशुल्क है, जो प्राइवेट में है केवल उससे जांच का शुल्क लिया जाता है, जबकि रक्त फ्री में दिया जाता है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।